आज हम अजमेरी गेट काउंसलर राकेश कुमार के पास मौजूद हैं। लॉकडाउन जो कि इस वक्त खुल चुका है, चांदनी महल में जब पुलिसकर्मी कुछ निकले थे और तकरीबन 2 महीने के बाद जो ये खुला, हम इनसे जानना चाहते हैं कि इस सिलसिले में इनकी क्या राय, और निगम के हवाले से कुछ सवाल बताएं कि निगम कर्मचारी जो है इस वक्त सुना है बहुत परेशान हैं और किस तरह से ये हालात चल रहे हैं, जबकि जो खुलने के बाद भी जो है केस बढ़ते चले जा रहे हैं। देखिए, जो हमारा इलाका जो चांदनी महल का इलाका था, चांदनी महल थाने का इलाका जो रेड जोन में था, वो ग्रीन जोन हो गया है। और जो टीन शेडों के द्वारा जो नाकेबंदी की गई थी वो हटा ली गई हैं। इसके अंदर बहुत बड़ा योगदान हमारी क्षेत्रीय RWA का रहा है। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, उनकी मेहनत रंग लाई। और मैं मुबारकबाद उनका धन्यवाद करता हूँ अपने DM साहब का और ADM साहब का, कि इन्होंने लोगों की परेशानियों को देखते हुए एक चांदनी महल थाने के इलाके को उन्होंने जो टीन शेड और बैरिकेड जो लगाए हुए थे सब हटा दिए हैं। अब स्थिति नॉर्मल है आज की तारीख में। और जहाँ तक हमारे निगम का सवाल है, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि निगम दिवालिया हो गया है। तीनों निगम दिवालिया हो गए हैं। सबसे पहले नंबर पे उत्तरी दिल्ली नगर निगम आता है, जहाँ के हालात ये हैं कि मैं अभी हॉस्पिटल से होके आ रहा हूँ। हॉस्पिटल के डॉक्टर, नर्स, स्टाफ वो अपनी तनख्वाहों के लिए रो रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं। वो मैं अपने अपनी जो जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर पा रहे हैं। स्टाफ के पास पूरी तरीके से वो साधन भी नहीं है। लेकिन जो मैंने वहाँ जाके जो हालात देखे हैं, सारा स्टाफ रो रहा है, डॉक्टर रो रहे हैं, नर्सें रो रही हैं, और तरह जो स्टाफ है वो रो रहा है कि किस तरीके से ऐसी महामारी में हम लोगों के पास पैसे की इतनी कमी है और हमको तनख्वाह नहीं मिल रही है। वो कहाँ जाएँ? वो उनकी एसोसिएशन राष्ट्रपति को लेटर लिख चुकी है। उनकी एसोसिएशन जो है हमारे प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखी है, LG को लेटर लिखा है उन्होंने। हमारे से गुहार कर रहे हैं कि हमारी तनख्वाह दिलाएं। सवाल डॉक्टर का नहीं है, और तमाम विभाग है, इंजीनियरिंग विभाग है, हेल्थ विभाग है, गार्डन विभाग है, डैम्स विभाग है। सब टोटल जो हमारे लाखों कर्मचारी जो हैं, जो तीनों निगमों में काम कर रहे हैं, वो आज भूखमरी के कगार पर हैं, क्योंकि उनको तनख्वाहें समय से नहीं मिल पा रही हैं। सफाई कर्मचारी को तनख्वाह मिलती है, लेकिन उसको भी रो रो के तनख्वाह मिलती है। और सबसे बड़ा संकट तो इस टाइम पैसों का है उनके सामने, कि कैसे इस समस्या का निदान कर सकें। निगम के अंदर 15 सालों से बीजेपी बैठी है, वो इस टाइम फेल हो चुकी है, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आम आदमी पार्टी, क्योंकि निगम में उनकी सरकार नहीं है, तो वो बदले की भावना से काम करते हैं। उनको कोई लेना देना निगम से नहीं है। वो समय से पैसा नहीं देते, उसकी वजह से जो है तनख्वाहें रुक जाती हैं। पैसा दिल्ली सरकार से आता है, और हमारा दिल्ली सरकार से पैसा आता है, और वो पैसा समय देते नहीं है। जानबूझ के उन्होंने जो है बदले की भावना से, मैं ये कहूँगा अरविंद केजरीवाल जी जिस पोस्ट पे बैठे हुए हैं, उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि दिल्ली सरकार का कर्मचारी हो, चाहे वो निगम का कर्मचारी हो, कर्मचारी होता है। जिस तरीके से दिल्ली सरकार के कर्मचारी को तनख्वाह समय से मिलती है, उसी तरीके से निगम के कर्मचारियों को भी तनख्वाह मिले। अगर उनको कोई राजनीति करनी है तो वो कर्मचारियों की तनख्वाहों के अलावा वैसे राजनीति करें, पार्टियों के उनके नेताओं के खिलाफ बोले, और कुछ करें, लेकिन जो कर्मचारियों के जीवन से ना खेले। ये जो लॉकडाउन खुल चुका है और केस बराबर बढ़ रहे हैं और आंकड़े बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, अभी जो मैंने सुना है, अभी डॉक्टरों के मुंह से सुनकर आ रहा हूँ कि अब दिल्ली सरकार के नए नए निर्देश जारी हुए हैं। अब उन्होंने ये प्राइवेट जो टेस्टिंग करवा रहे थे लोग, उस पर भी रोक लगा दिए। जहाँ मेरे जो सुनने में आया, जो डॉक्टरों ने मुझे बताया है कि ये बहुत भयानक स्थिति से देश गुजरने जा रहा है, कि प्राइवेट टेस्टिंग पे रोक लगा दी है इन्होंने। और सरकारी हॉस्पिटलों में सवेरे 10 बजे से लेकर 4-5 बजे तक ही टेस्ट हो पाएंगे। कितने होंगे कितने नहीं होंगे, ये तो वक्त बताएगा। और दूसरा, जो डेथें हो रही हैं, चाहे, और उन्होंने एक नया निर्देश जारी किया है कि कोई डेथ होती है, अगर कोरोना से होती है, अगर उसकी जांच होनी, अगर कोरोना से होती है तो ठीक है। कोई भी डेथ होती है, तो अब वो उन्होंने कहा है कि अब हमें टेस्ट के लिए रोकेंगे नहीं किसी भी पेशेंट की लाश को। उन्होंने कहा है कि आप दे दें, चाहे वो कोरोना पेशेंट की लाश हो या कैसी भी लाश हो। और उन्होंने कहा है कि ये अब हमें रोकना नहीं है। तो इसके पर्दे के पीछे, इसके पीछे क्या है, आप समझिए कि लाखों की संख्या में पॉजिटिव केस होने जा रहे हैं। इनको अपनी इमेज बचाने के लिए, दिल्ली सरकार अपनी गुडविल बचाने के लिए अब इन्होंने दूसरा रास्ता अपना लिया है कि अब टेस्टिंग पे ही रोक लगा दो।
ना पता चलेगा कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। तो एक तो ये साजिश हो रही है दिल्ली के लोगों के साथ, और बड़ी भयानक स्थिति से हमारा दिल्ली निकलेगी अगर हमने इसको रोका नहीं। टेस्टिंग उन्होंने रोक दी है, प्राइवेट नर्सिंग होम में रोक दी है, प्राइवेट क्लिनिकों पे रोक दी है, हॉस्पिटलों को भी निर्देश दे दिए गए हैं कि लिमिट संख्या में 40-50 लोगों से ज़्यादा टेस्टिंग करें, इससे ज़्यादा नहीं करें। और हॉस्पिटल में जो डेथें हो रही हैं उसको उन्होंने कहा है कि आप उसको बगैर चेक करें उनको दें, चाहे वो कोरोना की हो या ना हो। लेकिन जैसे कोरोना के हिसाब से कोरोना निकलता था तो उसको 3-4 दिन लगाते थे। कोरोना का जो पोषण है, चाहे वो निगम बोध में जाए चाहे कब्रिस्तान में जाए, अलग पोषण है, अलग पैसे लिए जा रहे हैं। अब ये पता कैसे चलेगा कि ये कौन से पोषण में इनको दफनाया जाएगा या जलाया जाएगा? अब वो सब गफलत हो गई ना इस बारे में। मैंने कहा जब पता ही नहीं चलेगा कि कोरोना का पेशेंट है या कौन सा है। अब मैंने कहा ना कि दिल्ली सरकार की इमेज इतनी ख़राब हो चुकी है, दिल्ली सरकार फेल हो चुकी है। अब उसने अपने को बचाने के लिए रास्ता लिया है कि टेस्टिंग बंद करा दो, जो डेथें हो रही हैं उसके बारे में ये ना कहो कि भाई ये कोरोना की है किसकी है, क्योंकि हॉस्पिटलों के अंदर तो इतनी डेथें हो गई हैं कि वहाँ रखने की जगह नहीं है। तो अच्छा, जैसे भी मस्जिद मंदिर खुले, सैनिटाइज वगैरह आपने भी कराया, सभी का। अब ऐसा सुनने में जा रहे हैं कि इतने केस बढ़ रहे हैं कि हो सकता है फिर लॉकडाउन होने लग जाए। हो सकता है, इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या करें। लेकिन अगर लॉकडाउन से कोई समस्या का हल तो हुआ नहीं। हम 2-2.5 महीने हमने अपने आप को लॉकडाउन में रखा, तो नतीजा क्या है ये सामने है। तो लोगों को रोजी रोजगार चाहिए, उसको अपना खाना कमाने के लिए भी उसको निकलना है। आज लोग अब कर्जे के अंदर हैं, बहुत सारे कर्जे उसके ऊपर हो गए हैं, बिजली के, पानी के, किराए के, लोगों के जो उनकी किस्तें जाती हैं बैंकों की, इंश्योरेंस की, सब बहुत हज़ारों लाखों रुपए के अब कर्जे। इससे बचना तो हमें ही है। तो आप एक आखिरी पैगाम अपनी आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल है, किस तरह से बचें? देखिए हर पैगाम तो संदेश तो देखिए 2-3 महीने से हम यही काम कर रहे हैं कि लोगों को अवेयर कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि वो थोड़ा सोशल डिस्टेंस बना के रखें और दूरी बना के चलें, सैनिटाइजिंग का प्रयोग करते रहें, घर से बाहर जाएं मास्क का प्रयोग करें, घर के अंदर भी मास्क का प्रयोग करें। हर तरीके से हम लोगों ने पिछले 2-3 महीने के अंदर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है। तमाम चैनलों से भी ये जागरूकता हो रही है, लेकिन बीमारी नहीं रुक पा रही है। इसके पीछे क्या कारण है क्या नहीं, ये बहुत बहुत भयानक स्थिति है। और एक और मैं अब इस मौके पे बात रखना चाहता हूँ मज़दूरों के सिलसिले में, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा जो पिछड़ा है वर्ग, जो पिछड़ा आदमी है, जो गरीब है, वो हमारा मज़दूर वर्ग है, जिसको रोज़ कमाना और खाना पड़ता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि दिल्ली में लाखों कर्मचारी हैं, 5 लाख रजिस्टर्ड कर्मचारी हैं। इन्होंने जो पैसा पहले भेजा था 5,000 रुपये, वो मात्र 40,000 मज़दूरों को भेजा था। क्यों? उसके पीछे ये शर्त लगा रखी थी कि भाई रिन्यू। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसे संकट के समय में आप रिन्यू की शर्त लगा रहे हैं, उसके साथ अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। आपने उसका कार्ड बनाया है, वो 7 साल तक वैलिड है। आपको 5 लाख लोगों को 5-5 हज़ार रुपये की कई किस्तें भेज देनी चाहिए थी, लेकिन जो आंकड़ा आया है दिल्ली सरकार का वो 40,000 का आया है। इन्होंने रिन्यू के लिए टाइम दोबारा से खोला कि रिन्यू ऑनलाइन कराओ, लेकिन ऑनलाइन कैसे कराएगा? अभी तो लॉकडाउन ही बंद है, कंप्यूटर नहीं है, लोगों मज़दूर के पास कहाँ से रिन्यू कराने के कोई साधन नहीं है। तो बहुत बड़ा अन्याय अत्याचार जो है मज़दूरों के साथ हो रहा है। मैं मांग करता हूँ कि उनको जो रजिस्टर मज़दूर हैं सबके खाते में 10-10 हज़ार रुपये फ़ौरन डाल दिए जाएं। और जहाँ तक ऑटो वालों की बात है, ऑटो वालों के साथ भी हम लोगों की बराबर बातचीत चली है। ऑटो वाले बहुत परेशान हैं, उनके लिए उन्होंने कहा जी हमने उनको भी 5,000 भेजे। तो वो घोषणाएँ तो कर देते हैं, लेकिन वो कितने लोगों पे पहुँचते हैं उसका आंकड़ा पेश नहीं करते। अगर उन्होंने ऑटो वालों को भेजा है तो ये बताएं कितने लोगों को पैसा मिला, या मज़दूरों को कितना पैसा मिला है। मज़दूरों के कल्याण कोष में 2,500 करोड़ रुपया जमा है। सेस के तौर पे जो पैसा लिया जाता है तो तमाम दिल्ली के बिल्डर्स देते हैं, 1% सेस का पैसा मज़दूरों के कल्याण कोष में जमा है। कोई कमी नहीं है पैसे की, लेकिन नीयत का सवाल है। उस पैसे को पता नहीं, मुझे लगता है कि उस पैसे को कहीं और लगाने का उनका इरादा होगा, तभी इन्होंने ये शर्तें मज़दूरों के कितने बड़े हितैषी हैं। मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि मज़दूरों के साथ जो इन्होंने जो अत्याचार अन्याय किया है, ये किसी सरकार ने नहीं किया। दिल्ली सरकार भी उसमें बराबर की दोषी रही है। 2 महीने तक तो मज़दूरों के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई, ना कोई पूछा। तो सवाल है, अब जहाँ तक ऑटो वालों का सवाल है, ऑटो वालों के पास भी उन्होंने कहा था कि 5-5 हज़ार रुपये हम भेजेंगे, मात्र 10 या 20% लोगों को मिला है पैसा। वो लोग भी डिमांड कर रहे हैं कि हमें पैसा चाहिए, हमारे खातों में पैसा आए, लेकिन वो कैसे आएगा ये समझ से बाहर होती जा रही है, क्योंकि उनके यहाँ फिर वही कोई रिन्यू का मामला है,
क्या क्या मामले हैं, उसके अंदर क्या पेचीदगियाँ हैं, मैं नहीं जानता। लेकिन ऑटो वाला भी बहुत परेशान है। उसके ऊपर पहले ही पार्किंग के 3-3 महीने के किराए हैं, उसके अपने मकान मालिक के 3-3 महीने के किराए हैं, ऑटो की किस्तें 3-3 4-4 महीने की हो गई हैं। उसे ज़िंदा भी रहना है तो कैसे काम चलेगा दिल्ली के अंदर। दिल्ली संकट के दौर से गुजर रही है और दिल्ली सरकार फेल हो चुकी है। इस्तीफ़ा दे देना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। नैतिकता के आधार पर जो कोरोना पेशेंट बढ़ रहे हैं और जो अपने अपने मुंह से कह रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी अपने मुंह से कह रहे हैं जी लाखों में जो है ये संख्या होगी। तो आपने इतने बड़े बड़े आपने जो अपने 36 हॉस्पिटल हैं दिल्ली सरकार के, 36 में भी कोरोना पेशेंटों का इलाज नहीं हो पा रहा है। मात्र 2 या 4 हॉस्पिटल हैं जिसमें कोरोना पेशेंट का इलाज हो पा रहा है। और इन्होंने प्राइवेट नर्सिंग होम पे तो बहुत तलवार चलाई है, लेकिन कभी अपने गिरवान में झांका कि हमारे जो 36 हॉस्पिटल हैं उसके अंदर हम कितने लोगों का इलाज कर रहे हैं। तो 36 में से कम आधे तो कोरोना पेशेंट के लिए खोलो। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ये सारे, मैंने कहा, ये सारी चुनौतियां हमारे सामने हैं कि कैसे होगा ये तो भगवान ही जानता है आने वाला समय। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये सरकार फेल हो चुकी है। ये सरकार ने हथियार डाल दिए हैं। उसने कहा है कि आप अपने आप निपटो। सिसोदिया जी ने कह दिया कि लाखों की संख्या में होने जा रहे हैं। तो इन्होंने क्यों इतने सारे जो ढकोसला किया, इन्होंने मोहल्ला क्लिनिकों का। दिल्ली सरकार जो पहले की कांग्रेस की सरकारें रही हैं, उन्होंने हज़ारों डिस्पेंसरियाँ बनाई थी। अगर उसको डेवलप कर लेते तो आज कहाँ से कहाँ होते। मोहल्ला क्लिनिक का तो अता पता नहीं है कहीं। तो ये सारे सवाल आप देख लीजिए। दिल्ली की जनता को जो उन्होंने मूर्ख बनाया है, आज कहाँ हैं लोगों को। लोग बड़े बिजली पानी के बिल लोगों के 3-3 महीने के हो गए। अभी तो जनता सड़कों पे आने वाली है, बिजली के बिल के लिए आने वाली है। लोगों के 3 महीने से दुकान बंद पड़ी हुई है, 5-5 हज़ार के बिल आ गए उनके। 2-2 ढाई महीने से जिनकी दुकानें बंद पड़ी हैं उनको 5 हज़ार का बिल है। तो ये ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। लोगों को भी उनके बिजली पानी के बिल भी माफ़ करने चाहिए 3-3 महीने के। और जो देखिए मैंने कहा कि बहुत चुनौतियां हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। देखिए, ये थे हमारे साथ राकेश कुमार जी। इन्होंने कहा कि बहुत मुद्दे हैं, बहुत चुनौतियां हैं जिससे हमको लड़ना, लेकिन अपनी तो जंग खुद ही लड़नी है। सफाई का ख्याल रखें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें, डिस्टेंस ही बना कर रखें। कैमरा पर्सन में तामस करें, मोहम्मद रामिश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।